कहा जाता है कि इंसान सब कुछ छिपा सकता है, पर नियत के आईने से खुद को नहीं बचा सकता। यहाँ इस चैनल पर हम रूबरू होंगे जिंदगी के शतरंज के उन मोहरों से जो अंत में कर्मा की अदालत में ही हारते हैं। मैं हूँ द मिस्टीरियस गर्ल। स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल कर्मा की अदालत में। क्या आपको लगता है कि आप जिसे अपना सबसे करीबी मानते हैं वो वाकई वैसा ही है जैसा दिखता है, या फिर वो आपकी भावनाओं के साथ शतरंज का कोई बड़ा खेल खेल रहा है? आज कर्मा की अदालत में हम एक ऐसी ही कहानी की बात करेंगे जहाँ चालें तो इंसान चलता है, लेकिन आखिरी फैसला वक्त सुनाता है। आकाश जो दिखने में जितना सुलझा हुआ था, दिमाग से उतना ही शातिर। आकाश का एक बेहद करीबी दोस्त था अमित और आकाश दोनों एक बहुत बड़ी टेक कंपनी में काम करते थे। जब कंपनी में एक दिन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया तो आकाश की नीयत डोल गई, लेकिन उसे पता था कि अगर वो कंपनी में कोई भी हेरा फेरी करेगा तो वो पकड़ा भी जा सकता है। उसने बड़ी ही चालाकी से अमित का भरोसा जीता और एक दिन आकाश ने अमित से कहा, यार अमित भाई, मेरे कंप्यूटर का सर्वर काम नहीं कर रहा है, क्या ये फाइल तुम अपने कंप्यूटर में प्रोसेस कर दोगे? इस पर अमित ने कहा, पर ये फाइल तो तुम्हें प्रोसेस करनी थी ना, ये तो तुम्हारे नाम से रजिस्टर होंगी। आकाश थोड़ी देर चुप रहा और सोचने के बाद बोला, अरे मेरे भाई, मैंने अभी तो बताया मेरा सर्वर काम नहीं कर रहा है। अमित ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, अच्छा ठीक है, मगर जल्दी करना। आकाश इस बात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था कि अमित के कंप्यूटर में उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट्स हैं, और अब क्योंकि आकाश अमित का कंप्यूटर यूज़ कर रहा था तो उसने बड़ी ही चालाकी से वो सभी कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट्स चुरा लिए और अमित का कंप्यूटर छोड़ दिया। अब क्योंकि अमित को आकाश पर पूरा विश्वास था तो उसने अपनी फाइल्स भी चेक नहीं की। शायद यही अमित की सबसे बड़ी गलती थी। अब आकाश ने वो सभी कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट्स एक दूसरी कॉम्पिटिटर कंपनी को बेच दिए, जिससे अमित की कंपनी को भारी नुकसान हुआ। और जब कंपनी को इस नुकसान का पता चला तो कंपनी ने एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई और जिसके थ्रू इस फ्रॉड का पता चला और कंपनी को पता चला कि ये सभी सीक्रेट्स अमित के कंप्यूटर से लीक हुए हैं। कंपनी ने अमित को अपनी सफाई पेश करने के लिए कहा, लेकिन अमित के पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं था जिससे वो खुद को बेगुनाह साबित कर सके। इस सभी के बीच में आकाश ने भी अमित पर उंगली उठाई और बोला, यार अमित भाई, मुझे शर्म आती है कि तू मेरा दोस्त है। अब कंपनी ने अमित को न सिर्फ कंपनी से निकाला बल्कि अमित के ऊपर 5 करोड़ का जुर्माना और फ्रॉड के कोर्ट केस भी किए, जिसका परिणाम ये हुआ कि अब अमित का पूरा करियर तबाह हो गया। अमित को अब कंपनी का जुर्माना अपनी सभी एसेट्स जैसे घर, मकान, गाड़ी आदि को बेचकर चुकाना पड़ा। अब अमित के पास कुछ नहीं था सिवाय कोर्ट की तारीखों के। खैर छोड़िए, अब आते हैं आकाश पर। इधर आकाश ने अपनी उस पुरानी कंपनी को छोड़कर एक नई कंपनी को ज्वाइन किया, जहां उसे कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया और इस तरह वह लोगों के भरोसे की सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ता गया। लेकिन शायद वह भूल गया था कि शतरंज की बिसात पर मोहरें कितनी भी शातिर हों, खेल ख़त्म होने के बाद सब एक ही डिब्बे में जाते हैं। अभी आकाश को इस कंपनी में काम करते हुए कुल 6 महीने ही हुए थे कि आकाश की तरक्की को देखकर उसी की कंपनी में काम करने वाले कुछ लोग जलने लगे और उन्होंने आकाश पर कुछ गंभीर फ्रॉड के न सिर्फ आरोप लगाए बल्कि उन्हें साबित भी किया। और इसी सब के बीच में आकाश की पिछली कंपनी के फ्रॉड भी सामने आ गए। अब आकाश भी ठीक उसी जगह खड़ा था जहां उसने पहले अपने दोस्त को खड़ा किया था, एकदम अकेला, बदनाम
बेबस और लाचार। शायद आकाश भूल गया था कि माइंड गेम्स और चालाकियाँ कुछ समय के लिए तो जीत दिला सकती हैं, पर कर्मा की अदालत में आपकी नीयत ही आपका वकील, आपकी नीयत ही आपका जज होती है। आपकी चालाकियाँ दुनिया को तो हरा सकती हैं, लेकिन कर्मा की अदालत में सिर्फ आपकी नीयत का ही फैसला होता है। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास भी कोई ऐसा इंसान है जो दूसरों का यूज़ करके अपना काम निकलवाना जानता है, या फिर अपनी गलतियों का बोझ बड़ी ही चालाकी से दूसरों के ऊपर डाल देता है, तो अपनी कहानी हमसे कमेंट में ज़रूर साझा करें। मिलते हैं एक ऐसी ही और नई और दिलचस्प कहानी के साथ अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, घंटी का बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो की हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें।